बुफे स्टॉल कब? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वो मैंने कुछ सामान मंगवाना था। पहले तो जवाद ले आया करता था, अब समझ नहीं आ रही किससे मंगवाऊं, तो मैंने तुम्हें फोन कर दिया। नहीं, कोई मसला नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना या लिख कर भेज दें। 1 घंटे में सामान आपके पास होगा। बेटा ये लिखा विखा मुझसे नहीं जाता। मैं लिस्ट की तस्वीर खींच के तुम्हें भेज देती हूँ। तो चलिए ऐसा कर ले, मैं भिजवाता हूँ सामान। बेटा वो दुकान का क्या बना? वही जो तुम्हारी बन कबाब वाली दुकान थी? जी, वो जवाद चला रहा है ना, उसने अब्बू से रिक्वेस्ट करके ले ली, तो अब्बू ने भी दे दी उसको। अरे तो वो समीर को दे देते ना भाई। जो बात जवाद से तय हुई थी वो समीर से तय कर लेते, अपनी दुकान तो हो जाती ना। खाला मेरी अपनी दुकान थोड़ी है, वो किराए पर ली थी ना मैंने। जवाद ने भी अब्बू से रिक्वेस्ट करके किराए पे ही ली है। आप पहले जिक्र कर देती। समीर से बढ़कर थोड़ी है। बस बेटा ये सिर्फ कहने की बातें हैं, वरना तुम खुद पेशकश करते। तुम तो हो ही बहुत खुशकिस्मत कि तुम्हारी अमीर कबीर बीवी ने तुम्हें कारोबार का मालिक बना दिया। जी खाला। आओ बैठो मेरे पास। बिलाल और दानियाल, मुझे अपने कुछ शेयर्स मनाल के नाम करने हैं और इस सिलसिले में मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, किसी का एतराज नहीं मानूंगी। अब मामा मेरे तो ख्याल में आप थोड़ा सा भी वेट कर लें, जरा देख तो लें वो लोग किस तरह के हैं, क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी मनाल से, पता तो चले ना एटलीस्ट। इतने दिनों से मनाल उन लोगों के साथ रह रही है, अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो अब तक सामने आ चुकी होती। वैसे भी मैं मनाल से कह दूंगी कि उन लोगों से इस बात का जिक्र नहीं करेगी। जैसे कि आप उससे कहेंगी और वो मान जाएगी। इतनी फर्माबरदार होती तो। मम्मा मुनार को पता हमारे घर आई थी ना, अब तब आएंगी। चाची बताओ ना अब तक आएंगी। बादल सच कह रहा। देखो रमशा, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मनाल आई थी यहाँ के नहीं? मुझसे बात करो दानियाल, रमशा को क्यों प्रेशराइज कर रहे हो? मामा क्या चल रहा है इस घर में? I mean, हो क्या रहा है यहाँ पे? मसला हम दोनों ही हैं कि हम दोनों यहाँ पर ना हो तो जो चाहे मर्जी यहाँ पे मुंह उठा के आता फिर। जो चाहे नहीं आ सकता इस घर में, वो मनाल है, बेटी है मेरी इजाजत से आई थी इस घर में। और तुम दोनों इस बात पर मुझे कटहरे में मुजरिमों की तरह खड़ा नहीं कर सकते। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा वो मतलब नहीं था। मनाल अपनी मर्जी से इस घर को छोड़ के गई थी ना, तो अब ऐसे कौन से जवाहरात लगे में जो उतारने आई थी? कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब कि मिनाल को इजाज़त मिल गई कि वो इस घर में आ सकती है। और मज़े की बात यह है कि उसको भी सब भूल गए कि वो हमारे साथ करके क्या गई है। मामा आपको एक फैसला करना होगा कि आप मनाल से किस तरह का ताल्लुक रहना चाहती हैं। आपने कहा मैं उससे मिलना चाहती हूँ, हमने कोई इतराज नहीं किया, लेकिन मनाल इस घर में नहीं आएगी, कभी भी नहीं। मैं खुद रजामंद नहीं थी दानियाल कि वो इस घर में आए, लेकिन उसकी जिद के सामने मजबूर हो गई। तुम लोगों की इस बाज़पुर से बेहतर है कि तुम लोग मुझे अलग घर ले दो, ताकि वहां जो चाहे मुझसे मिलने आ सके। नाइस। तुम भी मनाल से राब्ते में रहती हो मेरे मना करने के बावजूद, तो इनके बाद तुम भी मुझे बता दो कि तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या है। दानियाल हद है वैसे, मैं तो कभी भी मिनाल से ना मिलूं, आई स्वेयर। और अगर मेरी अपनी औलाद होती ना और वो मेरे साथ इस तरह करती और पूरे घर वालों को जिल्लत का सामना करने के लिए छोड़ के जाती, मैं भूल जाती कि वो मेरी औलाद है।
अंदर चल के मेरा काला सूट निकालो, मुझे डिनर पे जाना है। चलो उठो, लेट्स गो।